वो साधक की दृष्टि होना चाहिए। इंद्रिय की दृष्टि है, वो साधक की दृष्टि होना चाहिए। दो पर ही विचार कीजिए। नई की दृष्टि है, वो साधक की दृष्टि होना चाहिए। इंद्रिय की दृष्टि है, वो साधक की दृष्टि होना चाहिए। मतलब तात्पर्य है नैयम संग्रह महारुषु शब्द समरू एवं भूत, इस सात न है। इस सात के सात नए अपने अपने विषय को विषय बनाते हैं, अपने से भिन्न विषय का विरोध नहीं करते, होते विरोधी हैं। जैसे इंद्रियां, रसना का काम चखना है, रसना घ्राण के विरुद्ध है। घ्राण का काम सूंघना है, घ्राण रसना के विरुद्ध है। चक्षु रसना घ्राण दोनों के विरुद्ध है। कर्ण स्पर्श रसना घ्राण चक्षु सबके विरुद्ध है। एक एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विरुद्ध है, लेकिन कभी विरोध नहीं करते, सो विषय को ही विषय बनाते हैं। यदि इस दृष्टि से साधक साधना करता है, वह जगत पूज्य होगा और जगती पर अपना कल्याण कर लेगा। साधु पुरुष राज्य व्यवस्था के विरोध में खड़े हो गए तो देश कैसे चलेगा? साधु पुरुष संपूर्ण गृहस्थों के विरोध में खड़े हो गए तो गृहस्थ धर्म कैसे चलेगा? और गृहस्थ धर्म यदि नहीं चलेगा तो तुम्हारा साधु धर्म भी कैसे चलेगा? जैसे आहार तो श्रावक ही देगा ना आपको। तो जब श्रावक आहार बनाएगा, उसमें उसको आरंभ सारंभ करना पड़ेगा। और आपने ऐसा स्वप्निल जी ने उपदेश दे दिया कि गृहस्थ को कोई आरंभ सारंभ नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए ऐसा उपदेश मिल गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उस साधु बन नहीं पा रहा है, न उसका स्वयं का जीवन संभाल पाएगा न दूसरे का जीवन संभाल पाएगा। इसलिए गृहस्थ धर्म भिन्न है और साधु धर्म भिन्न है। अब जिस जीव को महात्मा बनने का विचार चल रहा है, उस जीव को चाहिए शनै शनै पुनः नए दृष्टि इंद्रिय दृष्टि पर ध्यान रखिए। कुटुंब को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपने नियम लिया है, अपने नियम का पालन कीजिए, लेकिन जबरदस्ती अपना नियम दूसरे पर मत थोपिए। उससे खुशी होगी। और बड़ी विधि है। प्रदीप आदित्य के पिताजी की संलेखना चल रही, ठीक। समाधि के काल में उनको तो मुनक्के का पानी चल रहा था, उनको तो दाल का पानी चल रहा था, छाछ चल रही थी, दूध घी गरिष्ठ भोजन तो कुछ चल ही नहीं रहा था, ठीक। जो जीव छपक है, समाधि में तल्लीन है, धीरे धीरे शरीर कमजोर होता गया और अंत में उष्ण जल बचा, गर्म पानी। अब कभी कभी साधक इतना पुण्यात्मा रहता है कि खाने की इच्छा अवश्य नहीं है, मुख में पानी भी नहीं जा रहा है, लेकिन बोलना बंद नहीं हुआ। उनकी आवाज आ रही है, शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, सब समझते हैं। अब ऐसे काल में जो छपक है उसके विचार ये हो जाए कि जैसा हम जी रहे हैं ऐसे मेरे बेटे पोते को जीना चाहिए। बहुत संभल के समझना। अरे आपकी तो समाधि चल रही है और ऐसे गर्म पानी लेकर के 24 घंटे पोते रहने लग जाएं, बेटे रहने लग जाएं, तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? वे ही छपक हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है कुछ? वे ही समाधिस्थ हो जाएंगे। अरे उनका तो शरीर स्वस्थ है, उनको तो भरपेट भोजन करना है शुद्ध, लेकिन आपके शरीर ढल रहा है, आयु क्षीण हो रही है, आपको तो गर्म जल से ही काम चलेगा, छाछ मट्ठे से ही काम चलेगा। पर आप यही प्रवृत्ति एक 21 वर्ष के युवा से ऐसा नहीं बोल सकते। धर्म के मार्ग में विकल्प कहाँ आता है? जो जीव धर्मात्मा विवेकहीन धर्मात्मा बन जाते हैं, उनको लगता है जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा सबको करना चाहिए। अरे सबको करना चाहिए कि उम्र पे करेंगे ना, समय पे करेंगे। फिर साधु के 10 भेद क्यों किए भैया वृत्ति के? अलग अलग साधु की भैया वृत्ति है, ज्ञान की अलग है, शिष्य की अलग है, मनुष्य की अलग है, आचार्य उपाध्याय सबकी अलग अलग भैया वृत्ति के भेद क्यों किए? इसलिए तो किए। अब जिनकी संलेखना चल रही है उनको तो छाछ मट्टा चल रहा है, और इसी बीच में युवा मुनिराज पधारे। और प्रदीप भैया ने देख लिया कि मेरे पिताजी मुनिराज बने थे तो मात मट्ठा लेते थे, और ये मुनिराज तो दूध ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, बोले कैसे कर रहे हैं? मित्र, उनकी संलेखना चल रही थी और इनका स्वाध्याय चल रहा है। अंत में ना, उनकी समाधि काल था, इनका शेष काल है। समाधि काल में मट्ठे चलेगा और शेष काल में दूध चलेगा। हर क्षेत्र में आपको विवेक की आवश्यकता है, और एक दूसरे को देख करके साधना नहीं होती है, अपनी सामर्थ्य देख के साधना करना चाहिए। सुखी वीरंतना कर्म का क्षोभम देखना चाहिए, सुखी योग्यता देख के साधना का मार्ग चुनना चाहिए। मार्ग में निष्णात हो जाएगा, फिर परमार्थ की ओर प्रवेश करेगा। जब परमार्थ में प्रवेश करता जीव, फिर कलश 211 सामने आ जाएगा कि मित्र अब आपको संभल के जीना है, विवेक के साथ जीना है। बोलिए अभी शरीर को भी संभाला था, व्यवहारिक धर्म को भी संभाला था, धार्मिक अनुष्ठानों को भी संभाला था, अब तुमको किसी को भी नहीं संभालना, किसी को भी नहीं संभालना। परमार्थ समाधि की ओर जाएंगे, क्या बचता शेष? धन्य उस योगी को, प्रणाम कर लो कोटि कोटि बार, जो मित्र मात्र 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 स्वयं को ही संभाल रहा है। स्वयं में ही कर्म है, स्वयं में ही करण है, स्वयं में ही करता है। कर्म भी है, करण भी है, कर्ता भी है। जहां जहां पड़मन चलेगा वहां कारक आएंगे। कारण कार्य भाव है, कारण कार्य भाव है, कारण कार्य भाव है। नु प्रणामी किल कर्म विनिश्चितः सभवती न परस्य प्रणवता स ए भवेत् न च भवति न भवति कर्म शून्य में कर्म न चैक्त्यः स्त्रिय वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः। जगत का अध्यात्म और जैन दर्शन का अध्यात्म सिद्धांत से पूरित है। ननु किल यथार्थ में, वास्तव में परिणाम एवं परिणाम ही, अब सब अपने अपने को निहारिए, परिणाम ही जितने बहिरंग निमित्त हैं वो ऐसे मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए कि सुनील
नदी में मगरमच्छ, वो मगरमच्छ इतना बड़ा था कि वो नदी में उसने करवट ली, और जैसे ही करवट लेता है तो पानी ऊपर। आपने भैंस देखी होगी, वो नदी में पानी पीने गई, तालाब में पानी पीने, वो जैसे ही लौटती है तो पानी ऊपर बढ़ गया। वास्तव में पानी बढ़ा नहीं है, पानी उछला है। वो पानी क्यों उछला, उसमें भैंसा लौट गया। पानी क्यों उछला, उसमें भैंसा लौट गया। ऐसे जब जीव के अंतस में कसाय के भैंसे लौटने लगते हैं तो भावों का पानी उछलने लगता है, उछलने लगता है। अज्ञानी सोचते कि पानी बढ़ गया, पानी बढ़ा नहीं है। गुस्सा में आए आदमी उसकी ताकत आने लगती है। दुबला पतला आदमी अस्त्र उठा लेता है, ये ताकत नहीं आई है, उद्रेक आया है। कामी पुरुष काम के उद्रेक में जो नहीं करना वो काम कर बैठा, उद्रेक आया है विवेक खो करके। अहंकारी जीव अपने निर्णय विपरीत कर बैठता है, किसके पीछे, उद्रेक आया है। इसलिए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चितः। यथार्थ में, वास्तव में कर्म विनिश्चितः, परिणाम ही निश्चय से कर्म है। ये रहस्य खुल रहा है। महात्मा सुब्रत सागर ये रखे कैमरे को देख करके लोग सोचते क्या हो रहा है ये। प्रदीप आदित्य बोले, अभी बोले गुरुजी आज मैं सुबह यहां नहीं था, पर घर में बैठे बैठे समाधि की व्याख्या सुन रहा था। मंत्री जी बोले घर में भी सुन रहा था, वो घर में सुनते सुनते परिणाम ऐसे हो गए, अब तो पंडाल में जाना पड़ेगा। सत्य यही है कि जो शब्द का यहां प्रयोग कर रहे हैं, इससे जो समझ जाएगा वो क्या बोलेगा, परिणाम ही कर्म है। ध्यान दो, अध्यात्म के अंतस में प्रवेश की चरम सीमा, परिणाम ही कर्म है, परिणाम ही कर्म है। जिसको किया जाए वो कर्म कहलाता है। यह करोति सा करता, जो करता है वो करता होता है, बराबर। जो करता है वो करता है। अब किसको करता है, यत् क्रियते, जिसे करता है वो कौन है, यत् क्रियत कर्म, जिसे किया जाता है उसका नाम कर्म है। तो मित्र, राग देश परिणाम, राग देश परिणाम किसने किए, राग देश परिणाम किसने किए, जीव ने। तो करता कौन, जीव। किसको किया, राग देश परिणामों को जीव ने किया, यही कर्म है, यही कर्म है। यदि ये कर्म ना हो तो बाहर का कोई कर्म नहीं हो सकता। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। प्रदीप भैया सूत्र याद रखना, 24 घंटे। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। प्रमाण की प्रमाणिकता सुनील कांटे भैया, प्रमाण की प्रमाणिकता मंत्री जी व्यवहार से होती है। अब प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है मतलब कि ब्रह्मचारी अनिकेत कान पर मोबाइल लगाए हुए हैं,
ब्रह्मचारी अनिकेत कान पे मोबाइल लगा हुए है, वो कहता है कि मुझे किसी से राग द्वेष नहीं, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। हे मित्र, किसी से नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप ही बताइए मोबाइल कौन पकड़े हुए है? ये बीतराग भाव मोबाइल पकड़े कि राग द्वेष राग भाव? वो किसी से राग द्वेष नहीं है, वही फोन पर दूर से आवाज आ रही है, एक को झुझला रहा है और एक से प्रेम से बात कर रहा है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। तुम्हारी क्रिया देख करके भीतर की प्रतिक्रिया का बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? आप जो भी क्रिया करेंगे उस क्रिया से तुम्हारे भावों की प्रतिक्रिया का बोध हो रहा है। बाहर जा नहीं सकते आप। व्यवहार की भाषा में मीठी मीठी कितनी तुम कह लो, मुझे राग द्वेष नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे नहीं है? 13वें गुण स्थान में बिना राग द्वेष के वाणी खिरती है, लेकिन सामान्य जीवों की बिना राग द्वेष की वाणी नहीं खिरती। राग द्वेष है, राग द्वेष है, प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। अब जो जीव ये कह रहा है, एक नया पंथ लेके आ रहा बच्चा, बोले व्यवहार चला रहा हूं, राग द्वेष नहीं है। मित्र, बीतरागी जीव व्यवहार बाय सतह व्यवहार से बाहर होता है, और जो व्यवहार में लगा है वो नियम से रागी देसी है। जो जीव व्यवहार में लगा हुआ है रागी देसी है। अब राग चाहे तुम्हारा धर्मानुराग हो चाहे विषयानुराग हो, पर राग है। इसलिए व्यर्थ में बोल करके अपनी विटंबना कराने की कोशिश मत करो। जहां भी जीव बोलेगा बिना राग द्वेष के, बीतरागता के अभाव में तुम बिना राग द्वेष से बोल नहीं सकते हो। एकमात्र अरहंत देव ऐसे हैं जिनकी वाणी कीर्ति बिना राग द्वेष के। बाकी जितने संसारी जीव हैं वो राग द्वेष से युक्त हैं। 12वें गुण स्थान में भी त्रक संज्ञा है। वो दर्शन मुनि का राग नष्ट हो चुका है, चारित्र मुनि का राग नष्ट हो चुका है, वहां भी त्रक संज्ञा है। क्षय भाव है, छीड़ मोह है। उस सामान्य जीव सोचे कि मैं राग द्वेष से रहित हूं, नहीं। इसलिए मित्र, आगम के शब्दों को सुनते समय ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो जाए हम राग के पोषण को धर्म समझ लें, राग के पोषण को वीतरागता समझ लें। भाषिक राग को तुम वीतराग भाव समझ लो। हो मित्र, सामान्य धातु को तुमने चांदी समझ लिया और बरसों तक खरीद के रखे रहे, तो बेचने का समय आया, जौहरी ने देखा, बोले वो चांदी थी नहीं, तुम नीचे गिर गए। सोना था ही नहीं, तुम नीचे गिर गए। ऐसे ही जो जीव राग देश के प्रपंच में डूब करके और यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय के होने पर जो लोक में तुम्हारी ख्याति फैल रही थी, उस ख्याति से तुम्हारे चेहरे मुस्कुराहट आ रही थी, उस मुस्कुराहट को तुमने विशुद्धि मान लिया था अपना। वो विशुद्धि नहीं थी, वो विशुद्धि नहीं थी। पीयूष समझिए, वो विशुद्धि नहीं थी। भ्रम में पड़ मत जाना। आप भी विद्वान हो, प्रतिष्ठा था, वो विशुद्धि नहीं थी।
ये मान कसाय की सहज अनुभूति थी, इसलिए तुम विशुद्धि मानने लग गए। तो आत्मा की दशा को मिलिए ना आप। संवेदन आत्मा का धर्म है। और कितने संवेदन लेती है आत्मा? 25 कसायों का संवेदन स्वयं से लेती है, विषय कसाय का संवेदन स्वयं से लेती है, सुपयोग का संवेदन स्वयं से लेती है, असुपयोग का संवेदन स्वयं से लेती है, और शुद्धोपयोग का संवेदन आत्मा स्वयं ही लेती है। अब यहां क्या करना पड़ता है, जैसे कि माताएं गेहूं बीनती ना पीसने के लिए, तो गेहूं बीनते समय एक एक कंकड़ को हटाती रहती है। ऐसे आप सबको, उसमें चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी दुनिया का आदमी हो, जैसे माँ घर में एक व्यवस्थित आसन लगा के गेहूं बीन रही है, अलग कंकड़ फेंक रही है, ऐसी व्यवस्थित बैठ करके अपने भावों के कंकड़ बीनने की जरूरत है कि तुम कितने भावों में धर्मात्मा हो कि नहीं हो, कि मान पुष्टि में लगे हो। जो धान्य जैसा होता ना पीयूष, घास भी वैसी होती है। जैसे उदाहरण, तिलहन, सरसों 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 के खेत में ऐसी घास उगती है, उस घास का दाना सरसों जैसा होता है। सरसों के खेत में ऐसी, उसका नाम है अकरी। अकरी की फलियों में जो दाना निकलता है वो गोल निकलता है, और कैसा रहता है? बिल्कुल सरसों जैसी रहता है। अब किसी व्यक्ति ने उस अकरी को छानबीन करके रख लिया, और उसकी दृष्टि में था मेरे पास तो सरसों है, जब दीपावली होली पर्व के आएंगे तो इसको पिरा करके अपनी पूड़ी बनाएंगे, मेरे पास तो सरसों है। पर तुमने भैया अकरी को सरसों समझ लिया था। जब पिलवाने के लिए गया तो स्पिलर वाले ने बोल दिया, भाई कोलू वाले ने, भैया ये तो अकरी है, तुम क्या कर रहे हो? अब सिर पकड़ के बैठा, बोले अब मैं क्या करूं, घर में तो त्योहार है। ऐसे जिन जीवों ने क्रिया कांडों के अहंकार में उलझ करके कसाय को धर्म मान लिया था, जब समाधि का समय आएगा ना तब तुम्हें दिखाया जाएगा भैया तुम क्या हो। बोले तुम तो अकरी भरे रखे थे, सरसों था ही नहीं तुम्हारे पास। और इस सिद्धांत को पीयूष नहीं समझते, उन लोगों को हीन भावना आने लगती किसी किसी को, और हीन भावना में डूब जाते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरसों के दाने के नाम पर अकरी को भर लिए बैठे हुए थे। ऐसी भावों की विशुद्धि के नाम पर आप ये समझ रहे थे कि एक सज्जन कहते मुझे पिताजी मोबाइल दे जाए, मेरी परिणामों की निर्मलता बढ़ जाएगी, और यदि नहीं मिला तो भाई चेहरा बना के बैठ गए, और मिल गए तो खुशी हो गई। ये परिग्रह संज्ञा की अनुभूति है कि आत्मा की विशुद्धि की अनुभूति है? अब बोलिए पीयूष, आपने कहा कुछ अंश में विशुद्धि बनती है, आत्मा की संतुष्टि को आप विशुद्धि मानते तो आप तो बिल्कुल आगम के विरुद्ध बोलते हो। वो प्रकार गिनाइए, कौन से आगम से आप प्रकार गिना रहे हैं भैया, मैं भी सुन लूं। विशुद्धि है? ओहो मित्र, आप तो बहुत आगे निकल गए। ऐसा बोल मत देने प्रवचनों में कि इंद्रिय सुखों की अनुभूति विशुद्धि है। नहीं, ये मुझे कोई इसमें प्रयोजन नहीं है। आप मालूम आचार के बाद प्रतिष्ठाचारी आचार लगा आपके नाम पर, और इतनी विशाल समाज तुम्हारे आगे रहती मित्र कि भाई पीयूष ब्रह्मचारी बोल रहे हैं प्रतिष्ठाचार्य जी। तो प्रतिष्ठाचार के मस्तिष्क में कोई आराध्य ना उनके प्रवेश करे, उनके मस्तिष्क में मात्र जनवाणी ही प्रविष्ट है, क्योंकि विश्वास का पद है। संक्लेशता ऐसा कहिए, मंद कसाय बोल सकते हैं आप,
मंद कसाय बोल सकते हैं, लेकिन विषयों की अनुभूति के काल को विशुद्धि कहना ये बहुत अनर्थ हो जाएगा। मंद कसाय, भद्र प्रणाम ये सब चलेगा, परंतु परिग्रह संज्ञा को विशुद्धि कहना, आहार संज्ञा को विशुद्धि कहना, मिथुन संज्ञा को विशुद्धि कहना, ओहो, चारों संज्ञाओं को विशुद्धि, 25 कसाय को विशुद्धि जीव कहने लग गया। कसाय के काल में विशुद्धि तो हो सकती है, पर कसाय विशुद्धि नहीं होती। संज्ञा के काल में विशुद्धि रह सकती है, पर संज्ञा विशुद्धि नहीं होती है। अब कसाय काल में विशुद्धि मतलब अनंतनवंदी कसाय की विशुद्धि मंद परिणामों पर ये विशुद्ध भाव को प्राप्त होता है, उसमें 5 पाप नहीं करता और आगे पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी विशुद्धि को बनाता है, तद कसाय के काल में ही परिणामों की निर्मलता को बढ़ाता है, वही जीव आगे गुण स्थान को बढ़ता है। पर वह ध्यान रखना, क्रिया रूप में संज्ञा में तल्लीन है तब विशुद्धि नहीं बनाएगा। क्रिया रूप संज्ञा से तल्लीन है, असो उपयोग कब बनेगा ये तो बताइए मित्र। असो उपयोग का समय क्या रहेगा? ये तो वो भाषा हो गई। श्रुतियों में लिखा है कि छल कपट दंभ से जीवों को मारना हिंसा है, पर वेदों के नाम पर, अतिथियों के नाम पर बलि चढ़ाना हिंसा नहीं है, ऐसा कोई जीव कहे तो मित्र ये तुम्हारा कहना हो सकता है। उस जीव से पूछना जिसको तुम टुकड़े कर रहे हो देवता के नाम पर, वो कितना खुश हो रहा है? खुश नहीं हो रहा, तड़प रहा है, मर रहा है, चीख रहा है। तुम क्रूर प्रणामी जीव उसको मार करके धर्म मानते हो, अहिंसा धर्म है। ऐसे ही संज्ञाओं के सेवन के काल में, अब यहां 2 पक्ष रखिए सामने, संज्ञाओं के सेवन के काल में ही कर्णन योग से आत्मा के परिणामों से मिलिए और वहां पर देखना कि कसाय की तीव्रता में कैसे, जैसे खीर पक रही है, खीर पक रही है, खाने वाले को तो आनंद आने वाला है, पर चावल से पूछिए बेचारा कितना ऊपर नीचे हो रहा है, कैसे चुर रहा है, धधक रहा है, थदक रहा है। ऐसे मित्र आत्मा के राग दशा तो भोग रही, आनंद ले रही है इंद्रिय सुख का। जब कसाय के अंश से हम प्रश्न करेंगे, अब मित्र मिलिए तुम्हारे परिणामों की दशा क्या चल रही है, बंद दशा से पूछेंगे तो धधक रही आत्मा, ओहो इससे मुझे दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति हो जाएगी। बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है। आगम का अध्यात्म देखने की आवश्यकता है। प्रभात प्रकाश, समय सार, पंचाशिकाय, नियम सार, यानी ऐसे गूढ़ ग्रंथों को समझने की आवश्यकता है। समाधि तंत्र, अलौकिक अध्यात्म है, अन्यथा पवन नीचे गिर जाएगा जी। अच्छा, यहां पीछे एक पक्ष और पकड़ना, औदिक पुण्य जो है ना, औदिक पुण्य जो है वो विवेक भूल गया जीव, औदिक पुण्य में यथवा बोल देता जीव, चल नहीं जाता है, अभी ढक जाएगा पर दुर्गति नहीं बच जाएगी। औदिक पुण्य के काल में तुम कुछ भी कर डालो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मत करेंगे दुर्गति बच जाएगी, दुर्गति नहीं बचेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, आप पूछ लेना प्रदीप आदित्य से, इनको एक एक नेता के बारे में जानकारी है, पर गंभीर है, कभी मुख नहीं खोलता, पर सबके बारे में जानकारी है। किन के पेट में क्या जा रहा है, क्या चबा रहे हैं, इनको सब पता रहता है। और किन के घर में तालाब है, किन के घर में सरोवर है, कौन मगरमच्छ पाले, कितने को नीचे अंदर गन कर दिया, कितने जंगल में लटका दिए गए हैं, इनको सब पता रहता है। एक चुनाव जीतने के लिए कितनों क्या क्या ना बांट डाला लोगों ने, इनको सब मालूम है। लेकिन अभी पूरे का पुण्य का उदय चल रहा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब पुण्य छीन लोगों को ही पाप का बंध होता है। पाप का बंध तो सभी को होता है। जिनका उदय पुण्य रूप चल रहा है उनको ही पाप का बंध होगा, जिनके पाप का उदय चल रहा हो पाप करे उनको ही पाप का बंध होगा। और साधु के रूप में बैठ के पाप करे तब भी पाप का बंध होगा, असाधु के रूप में बैठ के पाप तब भी पाप का ही बंध होगा। कितने सारे केस बड़े बड़े नेताओं के छिपे रहते हैं, और जब समय आता ना तब उद्घाटित होते ना, तब मित्र उन नेताओं को भी जेल जाना पड़ जाता है। सत्य है, सत्य है। अब चलिए महापुरुषों के पास, चक्री आदि जो जीव हैं, प्रतिनारायण आदि आदि जो जीव हैं, मिलिए रावण ने बहुत कुछ कर लिया, अति कर लिए। मृत्यु के बाद क्या हुआ? नरक जाना पड़ गया, नरक जाना पड़ गया। पुण्य की सत्ता में जीव ने पाप का बंध कर लिया, पुण्य की सत्ता में पाप का बंध कर लिया। इससे बड़ा संभल के जीने का जीवन, बड़े संभल के जीने का है, बच्चों को संभल के कहने का है कि आप पर आस्था है, विश्वास है लोगों का, तो आप सोचो चलो कुछ भी कर दो हो जाएगा। मित्र आपका तो हो जाएगा, लेकिन सामने वाले का क्या होगा? एक एक शब्द को समझो। आत्मा करता है, आत्मा कर्म है। कैसे? कर्म विनिश्चयात्, निश्चय से आत्मा कर्म है। परमता ए भवेत्, परमन ही कर्म होता है। राग देश रूप परिणाम चल रहा है, ये जीव का कर्म है। अपरस्य भवति परिणाम, और अपनी आश्रित परिणामों का की होता है। किसका परिणाम कर रहा है? अपने ही आश्रित। अतद्भाव की व्याख्या करते हुए भी, अंग अंगी की व्याख्या करते हुए भी एकांगी होता है जीव। शरीर, नेत्र भिन्न, कान भिन्न, आदि आदि इंद्रियां भिन्न, हाथ पैर सब भिन्न, अलग अलग हैं, फिर भी संपूर्ण शरीर अभिन्न है। ऐसे काम क्रोध मान माया लोभ सारे भिन्न भिन्न कसाय की पर्याय, फिर भी आत्मा के ही अंदर विभाव है, आत्मा का ही विभाव है। अब जहां कसाई जीव को भी पुण्य का आश्रय होता है, वो जो पुण्य आश्रय कथन किया गया है वो संकृत के पाप के रूप में उदय में आता है। बंदित को प्राणाम को उच्चा। संतोष घड़ी के घर में गुड़ रखा हुआ था, गुड़ रखा हुआ था। अचानक जिस बर्तन में रखा था वहां से बिल्ली छलांग मार गई, और कच्चा मकान था, एक खपरा गिरा, उसके हाथ में मिट्टी भर गई। अब मिट्टी इतनी अधिक भर गई, अब गुड़ खाने को नहीं बचा, खाने योग्य नहीं बचा। तो ये क्या बोलते जोर से, अरे गुड़ मिट्टी हो गया, गुड़ मिट्टी हो गया। तो अब वो गुड़ खाने को बचा क्या? मिट्टी की शक्ति से अधिक होने से सारा का सारा गुड़ का फल कैसा मिलेगा? स्वाद मिट्टी जैसा ही हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य कम है और पाप ज्यादा है, तो कम पुण्य उदय आने पर भी फल पाप का ही देगा। ये बड़े विवेक के साथ सुनना कि छोटी मोटी पूजा पाठ कर रहा था व्यक्ति, पर इतने बड़े बड़े पाप करके आ चुका है और सारा का संक्रमित हो गया, तनक सा पुण्य सब पाप में ही फल दे रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति का भी भूकंप आ गया विदेशों में, तुम्हारे देश में आया है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल अटविया थे, सब गिर गए। अब उनको हटाने के लिए तुम्हारी संज्ञा क्या होगी? मकान हटाएंगे कि मलबा हटाएंगे? डॉक्टर साहब, ओ खा लो लड्डू। इतने तरीके से मकान सुंदर बनवाया था, अब हटवाना क्या पड़ रहा है?
मलबा, और उस मकान में जितना द्रव्य लगाता तो ठीक है, उस मलबे के हटवाने में भी तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा। सत्य है क्या? ऐसे जो तुमने पुण्य कमा के रखा था, वो इतने परिणाम संकलित कर लिए, सारा का सारा पुण्य बदल के पाप में ढल गया। अब तुमको आयु कर्म उस पाप के भोगने में भी नष्ट करना पड़ेगा। ये गणितीय पद्धति है परिणामों की, इसे गिनते रहना चाहिए। भोले जैसे मोटे लोगों को एक गणितीय पद्धति परिणामों की गिनते रहना चाहिए आपको। चलता है ना चले संभल के चलो, चलता है ना चले संभल के चलो। दौड़ दौड़ के सौरभ, अभी हम लोग एक नदी से पार कर रहे थे, पर नदी में इतनी छोटी पट्टी थी कि जरा भी तुम ध्यान हटा तो नीचे टपक जाना था। समझ रहे कि नहीं आप? जरा सी ध्यान, तब पानी लबालब पानी भरा हुआ था नदी में, पर एक छोटी सी पट्टी थी मात्र, और वहां से निकलना पड़ा। मालूम, तो सब बिल्कुल ऐसे चल रहे थे, बिल्कुल। अब माना कि एक व्यक्ति पूरा पुल उसने पार कर लिया, पूरा पुल उसने पार कर लिया, झापन में पूरा पुल पार कर लिया, और तनक से उसे पेट में खुजली पड़ गई, तो यूं किया, ऐसे देखने लग गया, चटक गया। अब वो कहता है, मालूम, हमने तो पूरा पुल पार कर लिया था। तुमने भले कर लिया, लेकिन भले तुम बाद में गिरे, लेकिन गिरे तो ना, डुबकी तो लग गई तुम्हारी। बोले पूरा पुल पार कर लिया था। ऐसे ही मित्र, पूरा पुल काल कर लीजिए। बोले पूरा जीवन निकाल लिया था, जीवन के अंत में तुमने गलत काम कर दिया तो तुम बदनामी हो गए। ये भूल मत कर लेना प्राचार्य जी कि अब तो मैंने पूरी जीवन पूरा कर लिया है, लास्ट में भी काम बिगड़ जाता है। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, कितनी मस्ती में चल रहे थे, जब नाजुक स्थान है ना वहां संभल गए तो पार हो गए। प्रदीप के पिताजी ऐसे भी समाधि करे बैठे हुए थे कि पूरा जीवन तो ऐसे मस्ती में निकाल दिया और लास्ट में संभल गए, तो देख लो काम बन गया। इसलिए कर्म किसे खोज रहे यहां पर काला जी? कर्म कौन है यहां पर? परिणाम ही कर्म है। जिसको किया जाता है वो कर्म होता है, जो करता है वो कर्ता होता है, और जिससे किए जाते हैं वो कर्ण होता है। एन क्रियते तत्कर्णम, एन क्रियते तत्कर्णम, जिससे कि वो कर्ण होता है। तो ये परिणाम किए किससे? आपने आत्मा से ही किए। इसलिए कर्ण भी आत्मा ही, दूसरों को दोष मत देना। भवती न अपरस्य, ओहो, सयप्रता भवेत, अपरस्य न होती। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामों का ही होता है, अन्य का कोई परिणाम अपने द्वारा नहीं होता। अन्य द्रव्य के आश्रित जीव का परिणाम नहीं है, जीव के आश्रित ही जीव का परिणाम है। समझ में आना कुछ? अन्य के आश्रित नहीं है, जीव के ही आश्रित जीव के परिणाम है। दोष लगाने की आदत जरूर है जीव की, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, पर सत्य किसी ने कुछ नहीं किया, आपके परिणाम स्वयं ऐसे थे। किसी भी विषय में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर जाइए आप, तो चाहे देखने में, सूंघने में, चखने में, अब्रह्म में, किसी भी स्थान पर चले जाइए, आप दोष दूसरे को दे सकते हैं, इनने ऐसा कर दिया, पर सत्य है कि तुम्हारे परिणाम न होते तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंचित कर, हो। अब रावण चिल्लाए, ओहो मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। अरे कैसे हो गया? तूने परिणाम किए क्यों ऐसे? अब हो गया। यश अपयश पराधीन नहीं है, जीव के स्वाधीन है।
स्वाधीन है। कौन सुख दुख का करता? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये विषय, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि राजीव डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बच्चे माता पिता को पकड़ लेते हैं, शिष्य गुरु को पकड़ लेते हैं, शिष्य गुरु को पकड़ लेते हैं, गुरु ने परमात्मा को पकड़ लिया। भारत ही नहीं, विश्व में ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर बहुत छल हो रहे हैं। भगवान के नाम पर इतना गहरा छल है पीयूष, इतना गहरा छल है कि तुम लोग धीरे से बोल देते हो, ठीक है अब जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेगा। अब आंसू भगवान क्या देखेगा? बोले भगवान देख लेगा। मतलब इतना जीव संतुष्ट है, भगवान पर छोड़ दिया अपने संकल्प विकल्प से बचने के लिए। पर सत्य है, भगवान तुम्हारी सुई भी हिलाने वाला नहीं है। यदि भगवान सब करते होते ना, तो झांसी में तुम करुआ की तरफ आओ ना, जहां देखो छोटा सा मकान है तो मेडिकल, बड़ा मकान है तो डॉक्टर का घर, पूरे डॉक्टर घर बने यहाँ पर। देख रहे हैं ना आप, पूरे मोहल्ले में क्या है यहाँ पर, मात्र हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है। यदि भगवान सबको सुई हिलाते होते, इन डॉक्टरों की क्या जरूरत पड़ती? और कोरोना के समय में जो बच रहे थे ना, वे भगवान को नाम नहीं ले रहे थे, बोले डॉक्टर साहब आप ही हमारे भगवान हो। पर चतुर आदमी ऐसे भी है, बोले डॉक्टर भी भगवान नहीं बनाए, ऐसे ही पागल लोग हैं। और रोगी बोले रोगी भगवान ने बनाए हैं। भगवान कैसा है कि स्वयं डॉक्टर बन गया, स्वयं रोगी बन गया, स्वयं करा रहा है, स्वयं सुई चुबा रहा है। कैसा परमात्मा? वो सजा, अरे तुम ईश्वर के तो अंश हो। जब तुम ऐसा मानते कि मैं ही भगवान का ही अंश हूं, तो भगवान कैसा है कि अपनी अंश में सुई लगवा रहा है। इसलिए कहना सीखो, अड़ु अड़ु स्वाधीन है, प्रत्येक ध्रुव स्वतंत्र है। कहना सीखो, वो कहना नहीं सीखना, ऐसा ही है। यही जैन दर्शन का मौलिक अंतर है विश्व से। कदाचित अब आदित्य जैसे नेता बन गए, भूला, वो भाषण देने के लिए खड़ा किया गया, तो मित्र सारे दर्शनों का ज्ञान करना पड़ेगा। नहीं, किसी दर्शन की बात किसी में आपने लगा दी ना, तो जैसे कहीं ऋण का वायर धन में धन का वायर लगा दे तो पूरी बिजली चली जाएगी अभी। ओह, और ऐसा कोई वक्ता ना सोचे कि सभा में सभी अज्ञानी बैठे हैं। बे भाषण करना जाने न जाने, प्रवचन करना जाने न जाने। आप तो ये मिलिए, आप तो कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखा हो, जीवन ना सीखा हो, पर जो चला रहा हो गिर पड़ा है ना, तो हंसी करना जरूर सीखा है। बोलिए आप कुछ बोले, बोलो। यदि तुम साइकिल चलाते गिर पड़े और जो देख रहा है वो वास्तव में चलाना नहीं जानता था लेकिन हंसना जानता है, ऐसे ही मैं तुमने जरा सी भूल की अपनी वाणी में, सामने वाले माइक को देके घबराते हो, लेकिन जो घबराते ना माइक को देके, वे भी तुम्हारी हंसी करना जानते हैं। सत्य क्या? ऐसा ही है। हो। कोई अज्ञानी, ए मनीष, अनकेत से क्या अनकेत, मटका बनाना भला नहीं जानता ये बेचारा। मटका बनाना नहीं जानता कि कैसे लोंदा बनाएं, कैसे चाक पर रखें, कैसे चाकू घुमाएं, कैसे निकालें, ये नहीं जानता। पर पत्थर लेके मटका को फोड़ना जानता है। पत्थर लेके मटका को फोड़ने वाले तो सौरभ हर व्यक्ति हैं। और इतनी देर से मटका बनाने में कितनी मेहनत लगती, आंसू ये कोई नहीं देखता, पर फोड़ने वाले आ गए, मटका फूट जाए। ओह, तो मटका फोड़ने वाले बहुत हैं, पर हमें चिंता नहीं करना चाहिए। तुम एक फोड़, हम 10 बनाएंगे, चलो जाओ।
जयपुर में मालूम कितने जिनालय हैं? लगभग 600 जिन मंदिर हैं जयपुर में। और प्रदीप भैया कभी जयपुर जाओ ना, एक 24 भगवान का मंदिर वो जरूर जाना, एक बार पता करके वहाँ पहुँच जाना। और जयपुर में एक मंदिर पाकिस्तान से आया है, वो भी तुम देखे आना जब भी जयपुर जाओ। मुल्ताना का मंदिर है और कैसा मंदिर है। जब नेहरू जी ने कहा कि सब वापस आ जाओ भारत पाकिस्तान से, तो उसमें जैनी भी थे ना, तो वहाँ पाकिस्तान में जैनी थे बेधर्मात्मा बोले पहले मैं भगवान को लेके जाओ फिर मैं आऊँगा। तो विमान चालक ने कहा भाई इतने वजनदार भगवान नहीं आ पाएंगे, तुम तो आप चलो सुरक्षित। बोले नहीं भगवान को बिठाओ। उसका भाव बदल गया चालक का, बोले कोई बात नहीं है रख लो आप। और जैसे ही भगवान विराजमान किए, अब कहता तुम सब लोग बैठ जाओ। फूल की भांति उड़ आया विमान, वो आकर के दिल्ली में उतरा, जयपुर में भगवान विराजमान है। मुल्ताना का मंदिर जयपुर में आज भी है, वो पाकिस्तान से आए भगवान है। 24 भगवान। एक श्रावक से हमने पूछा जयपुर में इतने मंदिर क्यों हैं? बोले महाराज जी हमारे यहाँ के जो जितने दीवान थे, बड़े बड़े धनपति लोग थे, उन लोगों ने विचार किया ये तोड़ने वाले थक नहीं रहे हैं तो हम रखने के भी नहीं थकेंगे, तुम जितने तोड़ोगे तुम्हें हम और विराजमान करेंगे। अरे भाई कोई जंगली सुअर खेत में घुस जाए वो फसल उजाड़ने लग जाए तो क्या अगले साल फसल नहीं बोओगे? क्या बोएंगे ही बोएंगे। तो ऐसे यानी कोई विघ्न करने आ जाए इसका मतलब थोड़ा हम छोड़ के भग जाएंगे, छोड़ के नहीं भगेंगे। महात्मा सार्थक सागर। कमजोर लोग मैदान छोड़ के भागते हैं, बलवान लोग मैदान में डट के सामना करते हैं। ओहो, बलवान लोग मुकाबला करते हैं, कमजोर छोड़ के भग जाते हैं। वो सामने वाला चाहते ही हम तुम्हें चिढ़ाएंगे धुआएंगे, तुम अपना मैदान छोड़ के भाग जाओ। हो कोई हमसे कहे बिहार कर रहे हैं, बोले नंगे गए तो उनकी बात हम कपड़ा पहन लें क्या? फिर मैं दिगंबर बचूंगा क्या? अरे तुम कहो तुम्हारा मुख है, मैं तो दिगंबर था, दिगंबर हूं, दिगंबर ही रहूंगा। कोई ने कह दिया भोले से पड़घान नहीं करना, फिर टुन्ना के भग गए। वो तो सोचिए तुम भगते जाओ स्थान मिल जाएगा, ठीक है भग जाओ। लेकिन ज्ञानी जीव होता है भाई क्या मतलब, मैं अपनी गुरु भक्ति थोड़ी छोड़ दूंगा, घूम तो टुन्ना नहीं घूमते रहो। ओह एक रहस्य है, यदि युद्ध में न जीत पाओ सामने वाले के स्वभाव का पता करो। बोले है बलवान पर टुन्नेला आदमी है, इसको टुन्नवा दो, सो टुन्ना घर भग जाएगा, तुम इज्जत जीतेगा अपने आप में। आइए तो तत्व निर्णय गंभीर विषय है, आप समझिए ना। ऐसे थोड़ी आगम है कि अकरी रख करके पीयूष तेल निकाल रहे, वो कह रहा चलता है, अकरी में तेल निकलते ही नहीं है। ओहो एक और घास रहती पीयूष, उसका दाना भी काला रहता है। पपीता तो देखा आपने, पपीते के बीज और काली मिर्च के बीज देखा आपने, एक सी होते हैं। तो भाई काली पपीता का किसी ने संग्रह करके रख लिया वो काली मिर्च के नाम पर, तो क्या काली मिर्च का काम कर देंगे पपीता के दाने? नहीं कर पाएंगे। और पपीते के बीज का काम काली मिर्च नहीं कर सकती है। ऐसी जो वस्तु जैसी उसकी योग्यता वैसी होगी, अन्य के संयोग से वो योग्यता आ सकती नहीं। ये त्रिकालिक सिद्धांत है। इसलिए कर्ता कौन, कर्म कौन? आत्मा। स ए भवति न परिश्य प्रणमतम प्रणमन ए भवेत, न भवति करती शून्यम कर्म न चेकायत्यः। और न भवति कर्तृ कर्म द्रव्य से आश्रित
अन्य के जो परिणाम अन्य रूप से आश्रय ले, कर्म करते शून्यम या न भवति, कर्ता कर्म के बिना नहीं होता। कर्ता कर्ता कर्म के बिना नहीं होता। कर्ता कर्म के बिना नहीं होता। बड़े गूढ़ गूढ़ रहस्य हैं। अभी कह दिया था आत्मा अहेतु के अकर्ता है, तो आत्मा की उत्पत्ति में अकर्तृत्व भाव है, अहेतुक भाव है, पर आत्मा के जो अंदर उत्पाद में ध्रुव चल रहा है, आत्मा के अंदर जो परिणामों की दशा चल रही है, उसका कर्ता तो आत्मा ही है, न कि ईश्वर। आपके अंदर जो परिणाम चल रहा है वो कौन करा रहा है? इसलिए आत्मा के गुण के सुनिए पहले ध्यान से। ज्ञान दर्शन का कर्ता आत्मा नहीं है, भी अविनाभावभूत है। ज्ञान सामान्य में चेतन लक्षण जीवा, चेतना का कर्ता जीव नहीं है, पर चेतना के जो पर्याय हैं उनको संकलितता विशुद्धि के माध्यम से क्षौष्म को क्षयक में बदलने का कर्ता आत्मा ही है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? गुणों की जो पर्याय बदल रही है उन पर्यायों का कर्ता आत्मा ही है, कोई भिन्न पुरुष नहीं है। हो। इसलिए कर्ता कर्म के विषय को समझना बहुत गहरा है। कर्ता कर्म के विषय को समझना बहुत गहरा है। हो। इसलिए जब प्रदीप भैया आदमी कमाना सीख ले, खाना सीख ले, अधिकारी बन गया, आप नेताजी बन गया, सब बन जाइए, इसके बाद परिणामों का ज्ञान जरूर करना चाहिए। साधु बनने के बाद भी साधना के सारे चिन्ह तुम्हारे पास मौजूद विद्यमान हो गए, लेकिन अब परिणामों की पढ़ाई कीजिए। शास्त्रों की आगमों की पढ़ाई करने के बाद परिणामों की पढ़ाई करना चाहिए। आगमों को पढ़ने से भगवान नहीं बन पाओगे, परिणामों को पढ़ने से भगवान बनोगे। शब्द ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है। जैसा मैं कथन कर रहा हूं, ये तुम्हारे 3-3 कैमरे रखे, सब उनके अंदर जा रहा है, और 1 साल बाद भी तुम सुनना चाहो तो राजीव भैया सुन लोगे आप, लेकिन उनके अंदर अनुभूति नहीं है। ये सौरभ कौन भैया है? हाँ, जज साहब मित्र, उनको सुनने दो। दूसरे के अपराध का निर्णय करके न्याय दे देना ये बहुत सरल है। स्वकीय परिणामों के अंदर जो अपराध चल रहे हैं उनका न्याय करना बहुत कठिन है। बराबर भैया, बहुत कठिन है। ऐसे ही आपने शास्त्रों को पढ़ लिया है, वो पढ़ना तुम्हारा कैसा हो गया कि चम्मच पड़िए खीर में, चम्मच पड़िए खीर में, सबको परोस परोस के दे रही है, पर उसे तनक से भी खीर का स्वाद नहीं आ रहा। चम्मच किसमें? खीर में पड़ी हुई है, पर सबको परोस रही है, पर उसको कोई भी स्वाद नहीं आ रहा। ऐसे ही आगमों का, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, वो वक्ता सबको बिखेर रहा है, सबको स्वाद दे रहा है, लेकिन स्वयं के अंदर शांति से नहीं बैठता ना, तो उसे कोई स्वाद नहीं आता। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, इस सूत्र को ध्यान रखना। न भवती करती शून्य में कर्म न चेक्त्या, इसलिए न भवती करती शून्य में, यह कोई भी जीव कर्ता कर्म शून्य नहीं होता, कोई भी कर्ता कर्म शून्य नहीं होता। न चेक्ता स्थिर वस्तुनो भवतु कर्तुम तदेव ततः, इसलिए ध्रुव वस्तु ध्रुव पर्याय के होने से सर्वथा एक रूप कूटस्थ स्थित नहीं होती। वस्तु कूटस्थ
स्थित नहीं है, वस्तु प्रमनशील है, इसलिए तथा कर्ति भवतु, वस्तु स्वयं में ही प्रणाम करता है, ऐसा सिद्धांत समझना चाहिए। अब यहाँ क्या ग्रहण करना, जीव तो करता है ही स्वयं का प्रणामों का, ऐसे पुद्गल भी करता है, ऐसे पुद्गल भी करता है अपने प्रणामों का। ओहो, पुद्गल में प्रणाम कैसे, पुद्गल में प्रणाम कैसे? उत्पाद व्यय ध्रुव रूप जो अवस्था है वो प्रणाम है। प्रणामनी, प्रणामनी परिवर्तन, प्रणामनी परिवर्तन। अब एक आम्र का फल, जिस साहब ने सुबह अच्छा आम मंगाया और छत पर 12 बजे रख दिया, रख के आ गए, अब क्या हो रहा है उसके अंदर? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, छोड़ के आ गए। अब कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा? ये माताएं तुअर की दाल बनाती गर्मी में, वो दोपहर शाम बनाई, दोपहरी में छोड़ दिए, मालूम खदबद खद होकर के दुर्गंध मारती है। ढक्कन खोलोगे तो कमरे के भगना पड़ जाएगा आपको, इतनी दुर्गंध हो जाती है। समझ गए ना? जैसे तरबूज, पिंडे तरबूज ऐसा सड़ जाता है, ओ हो, फूड पॉइजन हो जाता है। अब सुनिए कि जैसे वो आम का फल रख के आए थे, वो कुछ दिन सुंदर दिखा, सड़ने लग गया। ये किसने सड़ाया? स्वयं के स्वयं में ही प्रमन चल रहा है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का प्रमन चल रहा है, वस्तु का विनाश नहीं होता है, वस्तु का प्रमन होता है। ये वस्तु का धर्म है। कुछ भी नया नहीं है जगत में, कुछ भी नया नहीं है। सुप्लेल कोई नया है क्या? कुछ भी नया नहीं है। जो आज नया दिख रहा है, ओहो, ये कितने पन्नी मन्नी उठा करके गरीब लोग ले जाते हैं कचड़े से, नालियों से, और फिर मालूम बे पुनः से रिसाइकिल होकर के उसमें प्रदीप आदित्य पानी पीता, और आनंद आ गया। कौन से, किसमें से? बे पन्नी वो पहुंच गई सब फैक्ट्री में। जैसे मित्र फैक्ट्री पहुंच गए, अभी कोई वृद्ध आदमी मिल जाए ना, उस शरीर से गंध आ रही हो, तो ऐसे धीरे से खिसक गया हमारा जज साहब, बोले यार यार थोड़ा दूर बैठा दो, ये बहुत गंद मार रहा है। चिंता मत करो, वही जीव खत्म हो गया। वो खत्म हो गया कि जज साहब के बच्चा हो गया, रिसाइकिल हो गया, अब गोद में ले घूम रहा है। बोले मेरा बेटा, मेरा बेटा। और कौन था वो इनका बेटा? वही दादा जो मर गया था ना, वो इनके घर में जन्म ले लिया। बोले बेटा, उसको जाति शरण हो गया। भैया पहचान लिया, तो तुम सरक रहे थे ना, वही मैं आ गया हूं, तो तुम छाती पे बसो ला रहा है मान लिए। सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए बोला, वृद्धों को देखकर नाक में सिकोड़ा कर। सुब्रत साहब, ये लोग क्या करते हैं महाराज, लोग बूढ़े टेढ़े आ जाएं तो सोचे भगवान खिसक जाएं, कोई जवान आए चमकते चेहरे, हाँ देवहार, और जैसे ही बूढ़े टेढ़े दिखे, अरे दुर्गंध मार रही भगवान, ये खिसक जाए यहाँ से, खिसक जाए यहाँ से। ओहो, सार्थक सागर, भैया तुम जवान हो, तुम भी तो बूढ़े होंगे, फिर कहना महाराज हम तो जवान को हार देते, बूढ़ों को नहीं देते हैं। इसलिए वृद्ध लोगों को धुतकारना नहीं चाहिए, वृद्धों का भी सम्मान रखना चाहिए। समझ रहा? सबके दिन एक से नहीं होते हैं, भूल नहीं जाना। एक कलश कह रहा है, स्त्री वस्तु वस्तुत्व, यही वस्तु का वस्तुत्व धर्म है। शेष अगला कलश आगे विचार कल फिर आएंगे आप। प्रदीप भैया कल फिर चर्चा करेंगे, यदि पर्याय रहे तो। आनंद आया? इस सबके दिन एक से आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा